हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बिना समय गंवाए आप 2023 की तैयारी में जुटे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएस पेपर 1 को बहुत अच्छे से कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किनका वेटेज कितना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं और आने वाले अगले 4 महीने में बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए अपने मेंस की तैयारी को एक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जो इसके पहले स्ट्रेटजी का वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि जीएस पेपर 1 को आपको हफ्ते में 3 दिन देना है और उन 3 दिनों में आपको 2.5 घंटे पढ़ना है। उसी स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ेंगे। 2.5 घंटे हफ्ते में 3 दिन, वो 3 दिन आप डिसाइड करेंगे कौन सा आप दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या सेगमेंट है, उनका क्या वेटेज है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपके पास सबसे चीज़ पहले क्या होनी चाहिए, आपका सिलेबस। ये जो है ना, ये सिलेबस आपके पास हो, नहीं है तो आप तुरंत जाइएगा आज पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि यूपीएससी जो चाहती है वो अपने सिलेबस में दी है और हमें बस वही करना है, टू द पॉइंट। नहीं तो किताबें बहुत है यार, है ना, तो वो रिज़ल्ट उतने भी हमें दे नहीं पाती हैं। अब देखिए कुल मिला के जीएस पेपर 1 को यूपीएससी ने 12 यूनिट में डिवाइड किया है। अगर यूनिट 1 की बात करें तो वो कला और संस्कृति की है, तो उसका वेटेज कितना है, सिर्फ 20 से 30 नंबर। कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं कला संस्कृति से, तो और 10-10 नंबर के ही सवाल आते हैं, तो 20 से 30 नंबर का वेटेज है। अगला जो है टॉपिक यूनिट नंबर 2, 3 और 4, ये हमारी आधुनिक इतिहास से है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसमें जो क्वेश्चन का नंबर है ना, वो ज़्यादातर मुझे दिखा यार, मैंने 2013 से अभी तक के सभी पलट डाले पेपर, कभी 3 क्वेश्चन कभी 4 क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन ही दिखा है। तो कुल मिलाकर अगर एक वेटेज की बात करूँ तो 30 से 40 नंबर का वेटेज इस पर मुझे दिखता है। तो अगर पहली दूसरी तीसरी और चौथी चारों यूनिट को देखा जाए तो कुल मिला के 50 से 60 नंबर का वेटेज है। ठीक, अगर हम लोग 5वीं यूनिट की बात करें तो जो 5वीं यूनिट है वो है किस पे, वह है हमारे मतलब विश्व इतिहास पर। अब विश्व इतिहास जानते हैं 2016 से यूपीएससी ने पूछना बहुत कम कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए ना, एनसीईआरटी को बस एक बार देख लीजिए, थोड़ा बहुत जान जाइए क्या कैसे होता है, कि हाँ क्वेश्चन को टैकल करने लायक रहें, बस इससे ज़्यादा नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर गट्स है तो 10 नंबर छोड़ने का ठीक है, लेकिन कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9, मतलब अगली 4 यूनिट, वो है भारतीय समाज को लेके। देखिए भारतीय समाज को लेके जो चारों यूनिट है इसका जो वेटेज है वो कुल मिला के आप ये मान चलिए 80 से 100 नंबर का वेटेज आता है। कभी 70 क्वेश्चन, मतलब 70 नंबर के भी क्वेश्चन दिखे, लेकिन अमूमन जो देखा जाता है वो 70 से लेके 100 तक आपको मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा वेटेज है और इन 4 यूनिट को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अगला देखें यूनिट नंबर 9, मतलब 10, 11 और 12, जो लास्ट की 3 यूनिट हैं ये टोटली ज्योग्राफी पे हैं। ज्योग्राफी को यूपीएससी ने 3 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है उसके संसाधनों, मतलब जो भी भौतिक संसाधन हैं उनके बारे में बात किया गया है, जिसमें मरीन संसाधन से लेके हर की, मतलब समुद्र जो महासागरीय संसाधन है ना, उनकी भी बात की गई है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें खासकर बात किया गया है दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए समस्त विश्व की बात की गई है। तो ऐसे संसाधनों को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में भी कभी वीडियो लाया जाएगा, ज्योग्राफी कैसे तैयार किए जाए। लेकिन अभी जो आपको इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी का वीडियो है, बहुत लंबा हो जाता है यार, है ना, बहुत चीज़ डिस्कस करने पे। स्ट्रेटजी का है तो उसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो अगर ज्योग्राफी का देखें ना तो इसका भी जो वेटेज है वो लगभग कितना आ रहा है, 80 से लेके 100 का। तो अगर आप 2 सेगमेंट उठा लें, सोसाइटी और ज्योग्राफी, तो इसका जो सेगमेंट है वो लगभग 200 नंबर का है और उसके ऊपर जितनी यूनिट है 5 यूनिट, उसका लगभग 50 नंबर है। अब आप सोचिए ना, ये 2 टॉपिक हमारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं अगर इस पर हमने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दी तो। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक बड़ा उठाना है, एक टॉपिक छोटा उठाना है, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा वेटेज फील ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चैनल पे कला और संस्कृति बहुत अच्छे से मैं करा रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करके आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ भी भेज देता हूँ। अगर आपने उसको कर लिया, आपको एक नंबर भी बाहर से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नितिन सिंघानिया मत उठाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है।
पूरे मेंस के सवाल हो जाएंगे, कराऊंगा भी आपको। एक बात और बता दूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पे आप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं आएगी, आप मैसेज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी डाउट है, चाहे वो रिसोर्सेज से है, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, क्या टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, आप बताइएगा, उस पर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक, तो व्हाट्सअप नंबर आप ज़रूर डाउनलोड मतलब इसको सेव कर लीजिए, आपको अगर लगता है कि यहाँ समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रिसोर्सेज का ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता यार कि मान मतलब संसाधनों को कहाँ से पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा, मतलब ये यूनिट नंबर 12, इसमें कहा जाता है यूपीएससी ने कुछ पॉइंट को डिसाइड करके दे दिया, जैसे सुनामी, जैसे उसने कह दिया भूकंप, है ना, या ज्वालामुखी, या और भी जितनी भौतिक क्रियाएं हो सकती हैं, चक्रवात वगैरह, है ना, इन सब को यूपीएससी ने दे दिया है। हमें क्या करना है, जैसे आपने चक्रवात खोला तो भारत महाद्वीप में अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से कौन से चक्रवात आ सकते हैं। उसी तरह विश्व में कौन कौन से मेन मेन चक्रवात आते हैं, इन सब का बहुत अच्छे से 2 पन्ने का नोट्स बना लीजिए, बात खत्म। उसी तरह भूकंप पे, उसी तरह ज्वालामुखी पे, हर टॉपिक पे एक एक 2 पेज का नोट्स हो जाएगा, बस काम खत्म। ऐसे करना है ना जब आप करेंगे। अब बात करते हैं करेंगे कैसे, आप 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, 3 ही दिन आप दे रहे हो, और विश्वास करिए 3 दिन बहुत है, अगर आप डेडिकेशन से दे रहे हैं 3 दिन बहुत है हफ्ते का। संडे को पूरा रिवीजन करेंगे, लेकिन वो 3 दिन पढ़ेंगे कैसे। अभी आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले उठाइए कला एवं संस्कृति, मैं करवा रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली वीडियो आते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन कर करके। कोशिश रहेगा मेरा सितंबर या 10 अक्टूबर तक ले जाके पूरा कला एवं संस्कृति ख़त्म ही कर दिया जाए। लगभग 25 से 30 सेशन होने हैं, तो 5-6 हो ही गए हैं, तो हो जाएगा, है ना। उसको कितना क्या करना है, आपको उतना कंप्लीट करते रहिए, आधे घंटे का सेशन होता है, कर लीजिए। अगर उस पर क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा। अगला 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास बच रहा है, उसमें आप ज्योग्राफी करिए। ज्योग्राफी उठाइए सिर्फ मेंस प्रोस्पेक्टिव से, प्रीलिम्स से नहीं, है ना। दोनों का डिसीजन मेकिंग अलग है, दोनों के मतलब वैरायटी अलग है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से उसको पढ़ना है, मैप बनाना सीखना है, डायग्राम बनाना सीखना है, और जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं उन चीज़ों को आपको करना है। और क्या करना है, सबसे खास बात पॉइंट आउट करना है, विश्व में चीज़ों को खोजना है, ये आप करिएगा। तो ज्योग्राफी पे आप 1.5-2 घंटे ये दीजिए, एक आधे घंटे लास्ट में मैप बनाना, और ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कला एवं संस्कृति और ज्योग्राफी कब तक करेंगे, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। नवंबर से शुरू करेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और समाज क्लासेस। उम्मीद है कि मैं पूरा भारतीय समाज कंप्लीट कराऊंगा 15 अक्टूबर के बाद से। लगभग 30 सेशन उस पर भी आएगा, पूरा आप समझिए फ्लो चार्ट डायग्राम इतना ज़बरदस्त दे दूंगा ना, आप कहोगे क्या बात है, पूरा करंट अपडेशन के साथ, है ना। बस मैं कह रहा हूँ वो कर लेना, कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सोसाइटी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आधुनिक भारत, आज स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, कोई किताब लेके पढ़ लीजिएगा। और एग्ज़ाम आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप, लिखा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेके वर्तमान समय तक, मतलब अगर आप 18वीं सदी की मध्य देखें तो 1850 की बात कर रहा है, वहाँ से लेके जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, वो तो मेन टॉपिक है इनका, है ना। अभी तक वर्तमान में कुछ ज़्यादा पूछते नहीं हैं, तो ज़्यादा फोकस वही 100 साल का हमें करना है, उसे में क्या क्या हुआ बार बार वही कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताइए, मुझे लगता है हो गया, है ना। ऐसे करके आप वो उस समय शुरू करना है। तो अब अगले नवंबर दिसंबर में वो 2 टॉपिक, अभी ये 2 टॉपिक खत्म। तो आपका क्या होगा, पूरा जीएस पेपर 1 रखा हुआ है, आंसर राइटिंग भी बीच बीच में मैंने कर ली है, लास्ट के 10-15 दिन बचेगा, झोंक देंगे, आंसर राइटिंग में कंप्लीट हो जाएगा, और 1 जनवरी को आपका जीएस पेपर 1 बूम। ऐसे करना है। हाँ, अगर सोसाइटी के ये नहीं रिसोर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, वो तो बाद में बात करेंगे, है ना। अभी ज्योग्राफी पे या कला और संस्कृति पे रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे तैयारी करनी, इसमें समझ में समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सअप करिए, उस पर बताऊंगा। और वीडियो की समस्या जो भी हो पा रहा है मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ आपका वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इतना करिए, और कुछ भी होता है तो बताइएगा। चैनल नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को
बटन को दबा दीजिएगा। और एक बात और कहूँगा कि चैनल पे क्या होता है कि शेयर बहुत कम करते हैं लोग, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। और साथ में जुड़ेंगे तो बेहतर होगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जीएस पेपर 2 की स्ट्रेटजी आएगी, 3 की आएगी, 4 की आएगी, तो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये प्लान पसंद आया होगा। बहुत आराम से 2 महीने एक बार ज्योग्राफी को दीजिए ना, इससे ज़्यादा है नहीं यार, है ना। चलो, और कोई दिक्कत आती है व्हाट्सअप। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर नए सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।